वंदे मातरम। जुलाई महीने का प्रारंभ हो गया है। आज 1 जुलाई है। सायं 8 बजे उदय मन्ना आप सभी की सेवा में उपस्थित हो गया है। आप जानते हैं कि फेसबुक लाइव 24 जुलाई सकारात्मक भारत दिवस तक लगातार चलेगा। गुरुवार, शनिवार और रविवार को सायं 8 बजे। वैसे आज सकारात्मक भारत आंदोलन का राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के दिन राष्ट्रीय वेबिनार का भी आयोजन किया गया था 11 बजे से। लगभग 2 घंटे तक चला। 1.5 घंटे का शेड्यूल था, लेकिन 2 घंटे तक चला। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों को कितनी रुचि, यानी कि कार्यक्रम का ग्राफ जो है यूं ऊपर चढ़ता गया। और चर्चा जब होने लगी, आरजेएस फैमिली ने भी बहुत सारी शंकाओं का समाधान पाया, तो काफ़ी पीक पे चला गया कार्यक्रम और लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। पॉजिटिविटी सबके अंदर आ जाए तो हम लोग बहुत सारा काम आसानी से कर सकते हैं, एक दूसरे को सहयोग करके। और इसी पॉजिटिविटी के तहत, इसी एनर्जी के साथ 11 बजे से वेबिनार शुरू हो गया था एग्जैक्ट टाइम पे। और देखिए फेसबुक लाइव भी 8 बजे निर्धारित शेड्यूल के अनुसार शुरू हो गया है। हालांकि ज़्यादा देर का फेसबुक लाइव करने का नहीं है, लेकिन फिर भी पिछला फेसबुक लाइव जो है वो 1 घंटे का हो गया था। खैर, आप लोग जुड़ेंगे और उसके बाद इस सिलसिला को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पे हम लोग बातचीत करेंगे। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस क्यों मनाया जाता है। बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र राय जी थे, और वो बहुत ही अच्छे चिकित्सक थे, महान चिकित्सक थे। उनका जन्म 1 जुलाई को हुआ था। और ये भी जानना ज़रूरी है कि 1 जुलाई को ही उनका निधन हुआ था। महान चिकित्सक जिन्होंने सेवा कार्यों से चिकित्सा जगत में एक नई अलख जगाई, तो उनके सकारात्मक कार्यों को एक पहचान देने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की घोषणा की गई, और तब से हम लोग मना रहे हैं। और आज तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 3 बजे के आसपास डॉक्टरों को संबोधित किया। वैसे भी डॉक्टरों को कोरोना योद्धा घोषित किया हुआ है, और रिस्क लेकर चिकित्सक सेवा दे रहे हैं पूरे देश भर के। तो ये बातें भी होंगी, चिकित्सक दिवस की, राष्ट्रीय वेबिनार की भी बातें होंगी। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे रंगकर्मी, रंग निर्देशक से मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम है सतीश आनंद। सतीश आनंद जी बहुत बड़े रंग निर्देशक हुए हैं भारत के, और कई सालों का अनुभव है, और कई रंगमंचों पर आपके नाटकों का प्रदर्शन हुआ है। तो सतीश आनंद जी, आरजेएस फैमिली का जो राष्ट्रीय ग्रुप है, आप जानते हैं कि आरजेएस के 20 ग्रुप हैं और 25 राज्यों के लोग जुड़े हुए हैं। तो हम लोग आपस में शेयर करते हैं जानकारियों को, समाचारों को, सूचनाओं को, उससे कुछ न कुछ वैचारिक क्रांति होती है। तो सतीश आनंद जी ने जो मैसेज आज भेजा है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। फिर उनकी जो एक्टिंग है उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, निर्देशक भी हैं। तो लिखते हैं कि प्रिय दोस्तों, अंधा युग में अश्वत्थामा की सौलिलौकी एकालाप अकेले कि इस प्रकार की प्रस्तुति को देखकर आप कदापि आश्चर्यचकित न हो, जिसमें न तो वेशभूषा, न मेकअप, न तो किसी प्रकार का दृश्यबंध, न प्रकाश व्यवस्था, न संगीत आदि का प्रयोग है। एक नया प्रयोग है। बस मैं हूँ, आलेख है, मेरी आवाज़ है और अभिनय है। पिछले वर्ष 2020 में कोरोना काल में संपूर्ण लॉकडाउन के समय घर में बंद रहकर मैंने कुछ वीडियो तैयार किए। आज मैं उसी काल में बनाया हुआ एक नया वीडियो यूट्यूब के अपने चैनल सतीश आनंद एक्टिंग स्टूडियो अभिनय सीखें
पर अपलोड कर रहा हूँ। जी हाँ, अभिनय सीखें। ये भी बहुत प्रेरक बात है कि अपने अभिनय से जो अभिनेता बनना चाहते हैं उनको एक मार्गदर्शन सतीश आनंद जी देने की कोशिश कर रहे हैं। और लिखते हैं कि अंधा युग में अश्वत्थामा ने एकालाप का ये अभिनय पाठ है ड्रामेटिक रेसाइटेशन है। और आशा करता हूँ कि मेरे पिछले वीडियो की तरह जिसमें मैंने तुगलक के मोनोलॉग का अभिनय पाठ किया था, जिसे आपने बहुत पसंद किया, पहले इन्होंने तुगलक का एक मोनोलॉग किया था, मैंने देखा था, उसी प्रकार ये वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। और आपकी सुविधा के लिए उसका लिंक नीचे दे रहा हूँ, तो इस लिंक को हम ओपन करते हैं और आप लोगों तक पहुंचाने की एक कोशिश करते हैं कि देखिए एक रंग निर्देशक लॉकडाउन में किस तरह से उपयोग कर रहा है और दिल में ये सोच रहा है कि किसी तरह से हमारे जो साथी हैं वो लोग भी अभिनय सीख लें। इसके द्वारा अपने अनुभव को वो साझा कर रहे हैं। सतीश आनंद जी। मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रतीक्षा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा, शस्त्र तीन, आंखों में आंसू भरे मैंने मरोड़ दिया अपने धनुष को। कुचले हुए सांप सा भयावह है, किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है। जैसा है मेरा मंत्र, किसके बल पे लूंगा मैं अब प्रतिशोध पिता की निर्मम हत्या का। और मैं भयानक इस वन में भी भूल नहीं पाता हूं कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा कि अश्वत्थामा मारा गया, शस्त्र रख दिए थे गुरु द्रोण ने रणभूमि में। उनको थी अटल आस्था युधिष्ठिर की वाणी में। वाकट्य हत्या उन्हें पापी धृष्टद्युम्न ने अस्त्रों से खंड कर डाला। भूल नहीं पाता हूं मेरे पिता थे अपराजय, अर्थ सत्य से ही युधिष्ठिर ने उनका वध कर डाला। उस दिन से मेरे अंदर भी जो शुभ था, कोमलतम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्थ सत्य ने कर दी। धर्मराज होकर वो बोले नरवा गुजर, मानव को उन्होंने पशु से पृथक नहीं किया। उस दिन से मैं भी हूं पशु मात्र, अंत पर पशु। किंतु आज मैं भी हूं एक अंधी गुफा में भटक गया। गुफा ये पराजय की। दुर्योधन सुनो, सुनो द्रोण सुनो, मैं ये तुम्हारा अश्वत्थामा, कायर अश्वत्थामा शेष हूं अभी तक। जैसे रोगी मुर्दे के मुख में शेष रहता है गंदा कफ, बासी थूक, शेष हूं अभी तक मैं। जी हाँ, तो ये रंग निर्देशक सतीश आनंद जी थे। और ये एक्टिंग का जो है वो पहुंचाने के पीछे उद्देश्य है कि आरजेएस फैमिली को एक सूत्र में पिरोना, क्योंकि आरजेएस का जो 15 ग्रुप है राष्ट्रीय कलाकार का, उसमें ये वहाँ से मैं इसको पिकअप किया हूँ। और बड़े प्यार से सतीश आनंद जी ने कहा है कि हमारा जो यूट्यूब है उसको आप लोग लाइक सब्सक्राइब करें
तो मुझे ये लगा कि नहीं, आरजेएस फैमिली को सहयोग करना चाहिए, और तब जाकर मैं आप लोगों तक इसको पहुंचाने की कोशिश की। इस तरह की कोशिशें लगातार होनी चाहिए। और आज एक खबर बताई जो आरजेएस के जो महिला ग्रुप है, आप जानते हैं कि 2 महिलाओं का ग्रुप बन गया है, वहाँ पे डॉक्टर आरती बंसल जी हैं। तो आज उनसे बातचीत हुई, वो वेबिनार में शामिल हुई। तो उन्होंने कहा कि आज मैं उसी समय एक ऐसी जगह पे भी रहूँगी जो महाकवि डॉक्टर कुंवर बेचैन मार्ग उद्घाटन हो रहा है। तो इस तरह से ये जानकारी जो है आप लोगों तक मैं पहुंचा रहा हूं कि आरजेएस फैमिली से ही मिली जानकारी के अनुसार महाकवि डॉक्टर कुंवर बेचैन मार्ग, ये आज, ये देखिए, साहित्यकार के नाम पे है, कलाकार के नाम पे हो, ये चीज़ें जो ना सकारात्मक चीज़ें हैं, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से लोग प्रेरित होंगे। डॉक्टर कुंवर बेचैन जो कवि नहीं रहे। और एक और जानकारी देना चाहूँ कि आरजेएस की जो अगली किताब आ रही है, उसमें डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की एक कविता हमें प्राप्त हुई है रिंकल शर्मा बहन के माध्यम से। तो अब नहीं रहे, लेकिन कविता को पर हम लोग अभी जो संपादक मंडल होंगे वो लोग देखेंगे। महाकवि डॉक्टर कुंवर बेचैन मार्ग, गाज़ियाबाद प्रशासन और गाज़ियाबाद की काव्य संस्थाओं के अथक प्रयास से। तो इस तरह से आरजेएस फैमिली को लेकर ही ये फेसबुक लाइव की जा रही है। जैसे आरती बंसल जी का नाम हमने लिया, ये महिला ग्रुप में है। तो इसी तरह से इस सिलसिला को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, एक दूसरे से परिचय कराएंगे। जैसे कि अभी फेसबुक लाइव में जो लोग जुड़े हुए हैं, पाशी जी, ये भी आरजेएस के ग्रुप से जुड़े हुए हैं, और पुष्कर बाला जी जुड़ी हुई हैं, और महिला ग्रुप की एडमिन हैं, और जमशेदपुर सूचना केंद्र की प्रभारी हैं, जय हिंद लिखती हैं। और मीता सहाय जी आज वेबिनार में भी उपस्थित थीं, जय हिंद लिखती हैं। और डोगरा जी भी जुड़े थे, अभी कमेंट उनका नहीं आया है। 2-3 और लोग हैं, उनका कमेंट नहीं आया है। अब हम आप लोगों को आज के वेबिनार का ग्रुप फ़ोटो दिखलाते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत तस्वीर आज के वेबिनार का, और परिचय भी करा देते हैं। ये डॉक्टर के अग्रवाल की धर्मपत्नी डॉक्टर वीणा अग्रवाल, और डॉक्टर डीसी कचोट साहब हैं, जो सीनियर सीएमओ हैं, CGHS, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और डॉक्टर के अग्रवाल की सुपुत्री डॉक्टर नैना अग्रवाल जी हैं, और बगल में दिल्ली मेडिकल काउंसिल के सेक्रेटरी डॉक्टर गिरीश त्यागी जी हैं। यहाँ पर मैं हूँ, मेरी मिसेज हैं श्रीमती बिंदा मन्ना, और यहाँ पर रेड क्रॉस जो ब्लड बैंक है दिल्ली में मुख्यालय में, उसके ये डायरेक्टर वनश्री जी, डॉक्टर वनश्री जी, और डॉक्टर नरेंद्र सैनी जी, साइंटिफिक कमेटी दिल्ली मेडिकल काउंसिल, और पास्ट जनरल सेक्रेटरी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। और यहाँ पर ईशी खोसला जी हैं, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और उन्होंने आज वेबिनार में बहुत अच्छा इम्यूनिटी खान पान के बारे में बताया। और ये हमारे प्रभारी हैं पटना सूचना केंद्र के ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी, और हेल्थ रिपोर्टर धनंजय जी, और ये बिहार के पत्रकार हैं अल्ताफ़ हुसैन, और ये टीचर हैं आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हरीश कुमार शर्मा जी। और यहाँ पे आप देखिए प्रेम प्रभा जी हैं इंदौर से, और शिखा डबास जी हैं दिल्ली से, और यहाँ डॉक्टर पुष्कर बाला जी हैं, प्रिंसिपल महिला कॉलेज जमशेदपुर, और ये डोगरा जी हैं, वरिष्ठ मीडिया कर्मी हैं। और यहाँ पर डॉक्टर RK गुप्ता हैं, होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं, संतोष झा जी इंदौर से, और ये विजॉन मिश्रा जी शुरू में ही आए थे वेबिनार में, और कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं, बहुत जाने माने, और दीप माथुर जी आरजेएस ऑब्जर्वर। तो ये इतनी फ़ोटोग्राफ्स आप लोगों तक एक साथ जो है प्रेस रिलीज जारी की गई है, तो ये जारी किया गया है। अब डॉक्टर्स डे के बारे में आप लोग को जानते भी होंगे कि डॉक्टर्स डे क्यों मनाया जाता है। तो डॉक्टर बिधान चंद्र राय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, द्वितीय मुख्यमंत्री, और उनका जन्म और मृत्यु दोनों 1 जुलाई को हुआ था, लेकिन जयंती को लेकर मनाया जाता है। तो डॉक्टर्स डे उनके जन्मदिन की याद में मनाया जाता है। तो पूरे देश भर में मनाया गया। प्रधानमंत्री जी ने भी डॉक्टरों को आज संबोधित किया, और हम लोगों ने भी 11 बजे से वेबिनार किया था, और जो निर्धारित शेड्यूल था कि 8 बजे से फेसबुक लाइव भी हम लोग करेंगे,
तो सबसे पहले प्रेस रिलीज आप तक पहुंचा देते हैं। अखबारों में तो छप के कल आएगा, लेकिन आज क्या कुछ हुआ उस प्रेस रिलीज को आप तक पहुंचा रहे हैं। जी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में जारी किया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर आरजेएस सकारात्मक भारत आंदोलन से जुड़ गए चिकित्सक और दिवंगत डॉक्टर के अग्रवाल के परिवार का सकारात्मकता में है शक्ति और इम्यूनिटी। आहार नली और पेट का इन्फ्लेमेशन बीमारियों की जड़ है। कोरोना काल में सेहत के लिए सब्जियों और फलों की मात्रा बढ़ाए आहार विशेषज्ञ। तो प्रेस रिलीज में तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मोटा मोटी बातें ये हैं कि आरजेएस के सकारात्मक भारत अभियान को चिकित्सक दिवस के राष्ट्रीय वेबिनार में आए चिकित्सकों और जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ दिवंगत डॉक्टर के अग्रवाल के परिवारजनों ने भूरी प्रशंसा की और मिलकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। सभी ने एक स्वर में कहा कि डॉक्टर के अग्रवाल सकारात्मक और सामाजिक कार्यों में हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया की टीम के साथ सहयोग और समर्थन करते थे। और 24 जनवरी के आरजेएस के कार्यक्रम में डॉक्टर अग्रवाल साहब पूरी टीम के साथ मौजूद थे, जो दिल्ली में कार्यक्रम हुआ था 24 जनवरी 2020 में। डॉक्टर अग्रवाल की धर्मपत्नी डॉक्टर बीना अग्रवाल और सुपुत्री श्रीमती नैना अग्रवाल ने आरजेएस द्वारा डॉक्टर के अग्रवाल मेमोरियल अवार्ड शुरू करने पर धन्यवाद दिया और कहा कि इससे कोरोना योद्धा स्वास्थ्य कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि डॉक्टर साहब परिवार और समाज दोनों को सेहतमंद रखने का आजीवन प्रयास करते रहे। वेबिनार में चिकित्सकों ने बारंबार उनकी अंतिम वीडियो की चर्चा की, जिसमें कोविड निमोनिया होने के बावजूद वो कहते हैं द शो मस्ट गो ऑन। 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर राम जानकी संस्थान आरजेएस नई दिल्ली और तपसील जाति आदिवासी प्रकटन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र गुंटेगिरी हुगली पश्चिम बंगाल के द्वारा राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया था, जिसका सफल संयोजन और संचालन उदय कुमार मन्ना ने किया। वेबिनार के विषय कोविड और इम्यूनिटी पर बोलते हुए सुप्रसिद्ध पोषण विशेषज्ञ इसी खोसला ने कहा कि आहार नली और पेट का इन्फ्लेमेशन बीमारियों की जड़ है। कोरोना काल में सेहत के लिए सब्जियों और फलों की मात्रा बढ़ाएं, रात में अनाज न खाएं। वेबिनार को डॉक्टर गिरीश त्यागी सचिव डीएमसी दिल्ली मेडिकल काउंसिल, डॉक्टर नरेंद्र सैनी चेयरमैन साइंटिफिक कमेटी डीएमसी, डॉक्टर डीसी कटोच सीनियर सीएमओ सीजीएचएस स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, डॉक्टर वनश्री निदेशक ब्लड बैंक रेड क्रॉस सोसाइटी और कंज्यूमर एक्टिविस्ट प्रोफेसर बिजोन मिश्रा ने डॉक्टर अग्रवाल के बारे में अपने संस्मरण सुनाए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अग्रवाल के सकारात्मक विचार आज भी हमारे अंदर जिंदा हैं। उनके नाम का ये मेमोरियल अवार्ड नवोदित चिकित्सकों को भी प्रेरित करेगा। इस अवसर पर आरजेएस सकारात्मक भारत सूचना केंद्र जमशेदपुर के प्रभारी डॉक्टर पुष्कर बाला और पटना के प्रभारी ओम प्रकाश झुंझुनवाला ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सेंटर ने 2 महिला ग्रुप बनाए हैं, जिसमें सकारात्मक शिक्षण प्रशिक्षण चल रहा है। डीएमसी के सचिव डॉक्टर गिरीश त्यागी और आहार विशेषज्ञ सुश्री इसी खोसला ने हेल्थ रिपोर्टर धनंजय, डॉक्टर आरके गुप्ता और एसएस डोगरा के पूछे प्रश्नों का माकूल जवाब दिया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर ने किया। उन्होंने कहा कि टीम आरजेएस डॉक्टर अग्रवाल के परिवार के साथ हरदम खड़ी रहेगी। इस अवसर पर आहार विशेषज्ञ जया जौहरी, डॉक्टर नरेंद्र टटेसर, विजय लक्ष्मी, बिंदा मन्ना, राजेश कुमारी, आकांक्षा, मयंक राज, सिराज अब्बासी, प्रेम प्रभा झा, संतोष झा, इशाक खान, शिखा डबा, सुप्रिया पारुल, इंदिरा गुप्ता, मीता सहाय आदि उपस्थित रहे और वेबिनार का जोरदार समर्थन किया। तो इससे पता चलता है कि हम लोग डॉक्टरों का कितना सम्मान करते हैं और डॉक्टर के अग्रवाल किस तरह से काम करते थे, किस तरह से अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचाते थे। उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप सुनिए, आपको फ़ायदा होगा। स्वास्थ्य को लेकर आप जागरूक हो जाएंगे। ये अंग्रेज़ी में है, फिर हिंदी में भी है, लेकिन फेसबुक ट्रांसलेशन है, तो अंग्रेज़ी में आपको ये पहुंचाते हैं। डॉक्टर के ऑलवेज रिकमेंडेड द 6 मिनट वॉक टेस्ट, चलना 6 मिनट, an easy and inexpensive method of evaluating your health, whether you think you have COVID-19, are currently infected, recovering from it, or just want to know the fitness level of your heart and lungs. The 6-minute walk test will help you in better understanding of your body. Try to cover a distance of 500 meters in 6 minutes and measure your oxygen level in an oximeter. If you falls more than 5%, consult your doctor. तो इस तरह के जो टिप्स हैं वो डॉक्टर के अग्रवाल जनता तक पहुंचाते थे, अपने बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर इसको वायरल करते थे
और वेबिनार कोरोना काल में उन्होंने 1.25 साल लगातार देश विदेश के लोगों को, डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया, मरीजों को कंसल्टेंसी दी फ्री ऑफ कॉस्ट, घर में रह के ही कोविड से ठीक किया उन्होंने। और इसी तरह से मैसेज है क्या है कि डॉक्टर के अग्रवाल वैसे भी कहते थे कि आप 6 मिनट वॉक कीजिए, 6 मिनट आप वॉक करेंगे, चलेंगे, अगर आप हांफते नहीं हैं तो आपका हार्ट लंग्स ठीक है, तो इसमें खर्चा कुछ नहीं लगना है। तो इस तरह के टिप्स जो है डॉक्टर के अग्रवाल, इसीलिए आरजेएस फैमिली ने उनके जो सामाजिक कार्य थे, उनका जो एटीट्यूड था, उनका जो 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 सोच थी उनकी, उस पर आरजेएस फैमिली ने विचार किया कि इतने बड़े डॉक्टर जो हैं वो लोगों के लिए इतना चिंतित रहते हैं सेहत के लिए, कि वो सेहतमंद लोग हों, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। अब हिंदी में इसी को आपको ट्रांसलेशन है ये। डॉक्टर के ने हमेशा 6 मिनट के वॉक टेस्ट की सिफारिश की, आपके स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने का एक आसान और सस्ता तरीका। क्या आपको लगता है कि आपके पास कोविड-19 है, वर्तमान में संक्रमित है, इससे उबर रहे हैं, या सिर्फ अपने दिल और फेफड़ों के फिटनेस स्तर को जानना चाहते हैं? तो 6 मिनट का पैदल परीक्षण आपके शरीर की बेहतर समझ में मदद करेगा। 6 मिनट में 500 मीटर की दूरी आप चलिए। ऑक्सीजन लेवल अगर आपका डाउन हो गया, ऑक्सीमीटर से नापिए, 5% से अधिक अगर गिर जाता है तो डॉक्टर से सलाह लीजिए। और अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो भी डॉक्टर से सलाह लीजिए। 6 मिनट में कोई सिम्टम अगर इस तरह का आता है तो ये बिना पैसे के खर्च के एक सलाह जो है वो डॉक्टर साहब इस तरह का दिया करते थे। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के एक नाटक हमने सतीश आनंद जो हैं आरजेएस फैमिली में, सतीश आनंद को भी फेमस करना चाहिए, उन ग्रुप में उन्होंने भेजा था। इसी तरह से आरजेएस फैमिली के कुछ चुनिंदा आएंगे और महिलाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए वो लोग भी अपना अपना पोस्ट डालें। तो हम लोग यहाँ पे फेसबुक लाइव, जो कि शनिवार को अगला होगा, तो हम लोग शेयर करेंगे। और अब आपको सफलता की ऊंची उड़ान, आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए जेपीएस जॉली साहब हैं, तो हम लोगों ने घोषणा की थी कि किताब सफलता की ऊंची उड़ान, इस तरह की किताबों का भी कुछ पाठ हम लोग करेंगे। कामयाबी पाओ, ये बड़ा पॉजिटिव थिंकिंग है इस किताब की। और जेपीएस जॉली साहब ने कहा कि आप कहीं से भी किताब को पढ़ सकते हैं। तो मैं आपके सामने ये पन्ना पलट रहा हूँ, माइंड सेट तो लाइफ सेट। चलिए यही मिल गया, ये चैप्टर 8 है जेपीएस जॉली साहब का। एट रैंडम मैंने इसको ये नहीं कि आज सुनाना है। जेपीएस जॉली साहब का दावा था कि आप कहीं से भी पढ़ेंगे आपको नया लगेगा, तो पहुँचाते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे ज्ञान और विज्ञान हैं, बहुत सारी ऐसी तकनीक हैं जिनकी बदौलत हम ज़िंदगी में काफ़ी जल्दी अपनी खूबियों में बढ़ाकर तेज़ी से तरक्की कर सकते हैं। सबसे आसान तकनीक है अपने दिमाग से दोस्ती करने की। हमारी रोज़मर्रा के जीवन से लेकर सारी ज़िंदगी को हमारा दिमाग ही चलाता है। हमने कौन सा काम कैसे और कब करना है, ये भी सब कुछ हमारा माइंड ही तय करता है। इस बात को अगर ऐसे समझा जाए कि कंप्यूटर की तरह हमारा दिमाग भी सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है तो शायद गलत ना होगा। बाकी शरीर तो हम सभी का तकरीबन एक जैसा है, फ़र्क सिर्फ होता है हमारे दिमाग का। उसमें किस तरह के विचार हैं, उनको हम किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हमारे दिमाग में कुछ नेगेटिव बातें हैं तो क्या हमने उन्हें हटाने की कभी कोशिश की? देखिए कितनी बड़ी बात है। और हमने शुरू में ही कहा था कि ये पॉजिटिव किताब है, आपको कहीं ना कहीं सकारात्मकता की ओर ले जाएगी, जो कि सकारात्मक भारत आंदोलन है। और आप जानते हैं आपको इतना आनंद आएगा जब सकारात्मकता आपके अंदर, देखिए घटती बढ़ती रहती है, लेवल आता है। आप किसी परिस्थिति में हैं तो नकारात्मक भी हो जाते हैं। जैसे दीदेवार साहब ने कहा कि क्रोध करना ठीक है, बच्चे पर क्रोध करेंगे, पढ़ो डांट फटकार करेंगे तो वो है, लेकिन क्रोधित नहीं होइए, मतलब उस पर क्रोधित मत हो जाइए। क्रोधित होना बुरा है, क्रोधित होना नकारात्मकता है। क्रोध करना नकारात्मकता नहीं है। क्रोध मतलब दिखावा, दिखाकर, अंदर से क्रोध नहीं। अंदर से क्रोध करेंगे तो हार्ट पे भी असर पड़ेगा और नकारात्मकता वो आपके पे हावी हो जाएगी, तो आपका मन भी खराब हो जाएगा। आप क्रोध करके देखिए, आपका मन कई घंटे तक खराब हो जाएगा। इसीलिए इस देश को सकारात्मकता की बहुत बड़ी ज़रूरत है। लोग इसको बहुत छोटा समझ रहे हैं, लेकिन ये छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और हमें चैलेंज बराबर मिलते रहते हैं। तो देखिए जेपीएस जॉली साहब कितना अच्छा शब्दों का इस्तेमाल करके कहते हैं। एक बार फिर से वहाँ से हम लेते हैं कि फ़र्क सिर्फ होता है हमारे दिमाग का, उसमें किस तरह के विचार हैं, उनको हम किस हद तक इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हमारे दिमाग में कुछ नेगेटिव बातें हैं तो क्या हमने उन्हें हटाने की कभी कोशिश की?
एक और हम अपने सारे शरीर की सफाई का तो पूरा ध्यान रखते हैं, रोज़ सुबह नहाते हैं, फिर आजकल तो गर्मी में शाम को भी नहाते हैं। दूसरी ओर दिमाग में हम सिर्फ हर तरह के विचार डालते रहते हैं, जो भी आया उसको सुन लिया, मगर कभी ये नहीं सोचते कि इनमें से कौन से हमारे काम के हैं और कौन से बेकार हैं, हमारा दिमाग ख़राब कर रहे हैं। कई बार एक नकारात्मक विचार हमारे सारे दिमाग के काम की प्रक्रिया को प्रभावित कर देता है, यानी हमारा मूड ठीक नहीं है। बहुत से लोगों कहते हैं हमारा मूड ठीक नहीं है। तो इसलिए अगर हमें दूसरों के आगे रहते हुए अपनी अलग पहचान बनानी है तो उसके लिए हमें अपने माइंड को सेट करना होगा। लाइफ और माइंड को सेट करने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, आपको आगे जेपीएस जौली साहब बताते हैं। देखिए, जेपीएस जौली साहब की किताब क्यों लिया गया है, क्योंकि जेपीएस जौली साहब आरजेएस ग्रुप में हैं और आप जानते हैं कि आरजेएस फैमिली है। तो हम लोगों का काम है कि उनकी बातों को थोड़ा सा और मैं आपको बताऊंगा। ये थोड़े थोड़े पाठ ऐसे चलते रहेंगे, और भी किताबें हैं, धीरे धीरे उसको भी हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे, क्योंकि वो आरजेएस फैमिली में हैं। जो आरजेएस फैमिली में हैं, जब हम लोग कहते हैं तो उस फैमिली की बात को, उनके परिचय को कौन करेगा? यही तो प्लेटफॉर्म है आरजेएस का, जो 25 राज्यों के लोग जुड़े हैं। तो इसको हम लोग फिर फेसबुक पे साझा करेंगे इसको, और उसके बाद फिर यूट्यूब पे लगा के परमानेंट उसको एस्टेब्लिश कर देंगे। तो जेपीएस जौली साहब आगे कहते हैं कि हमारे शरीर में सबसे शक्तिशाली सिर्फ हमारा दिमाग ही है। हमारे माइंड से बढ़कर इस दुनिया में कोई खजाना नहीं है। देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा तेज़ हो जाता हूँ तो मुझे भी थोड़ी परेशानी होती है, बस मैं उत्साह से चल रहा हूँ। मैं अभी रिकवर कर रहा हूँ, मैं भी बीमार हो गया था, उतने कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन मेरा उत्साह में कोई कमी नहीं है। मैं उत्साह बनाए हुए हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों तक ये चीज़ें पहुँचाऊँ। हमारे माइंड से बढ़कर इस दुनिया में कोई ख़जाना नहीं है। जब तक हमारा दिमाग मजबूत है वो कभी हार नहीं मानता। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपने मन को काबू में रखना। हमारा मन हमारे दिमाग को इधर से उधर बेवजह भटकाता रहता है। जब आप सोने जाते हैं तो कई बार कई चीज़ें आती हैं। वहाँ सोते समय जैसे अब बताते हैं, ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी जो पटना सूचना केंद्र के प्रभारी हैं, वो रोज़ 10 बजे के आसपास ध्यान यज्ञ करते हैं, मौन ध्यान यज्ञ, और 2 मिनट के लिए, वो 8 नंबर का ग्रुप है और उसमें वो मौन ध्यान यज्ञ के लिए आमंत्रित करते हैं रोज़ाना। अब वो संदेश आता है उनका, बल्कि वो तो एक ऑडियो भी भेजते हैं रोज़ वो ऑडियो है, उसमें मौन ध्यान यज्ञ, यानी 2 मिनट का वो रिक्वेस्ट करते हैं कि 2 मिनट के लिए मौन रहिए आप और उसके बाद फिर सो जाइए। तो अपना एक उनका साधक हैं ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी। उनकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि ये आरजेएस फैमिली के ये सब एक्टिविटीज़ आप लोगों को पता चलें, क्योंकि अलग अलग ग्रुप में आप लोग हैं तो एक दूसरे के बारे में पता नहीं चलता है, तो इसलिए पता कर रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं। हमारा मन हमारे दिमाग को इधर से उधर बेवजह भटकाता रहता है। हमारा अवचेतन मन सभी अवस्थाओं से ऊपर उठकर कार्य करता है। बॉस का बॉस बनने के लिए हमें अपने दिमाग से उसे हराना पड़ता है। हमारी सोच और विचार हमें बताते हैं कि हमें क्या और कैसे लिखना है। मन को वश में करना थोड़ा कठिन ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज़ अगर कोई है तो वो है हमारा दिमाग। हमें अपने हस्ताक्षर सदैव ऐसे रखने चाहिए जैसे कि वो हमारे ऑटोग्राफ हों। अगर हमारे हाथ में अच्छा पेन हो तो आत्मविश्वास खुद ही अच्छा पैदा होने लगता है। कोई व्यक्ति झूठ बोल सकता है लेकिन उसकी लिखावट कभी झूठ नहीं बोलती। अपसेट होने पर कुछ नहीं होता, माइंड सेट कर लो, सब कुछ हासिल हो जाएगा। अब देखिए कितनी बड़ी बात बता दी उन्होंने। हम लोग कई बार अपसेट हो जाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, आशा के अनुरूप अगर प्राप्ति नहीं हुई तो हम लोग अपसेट हो जाते हैं। तो उसको रीसेट कर लीजिए और कोई दिक्कत नहीं है, मस्ती के साथ चलते रहिए। तो मनोज सालू, हाँ, और पासीराम पाशी जी वेरी नाइस लिखते हैं। पुष्कर बालाजी, मीता सहाय जी, ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी जुड़े हुए हैं और उन्होंने कुछ बाबा नागार्जुन जी के बारे में लिखा भी है। और मुकेश भटनागर जी हैं, देख रहे हैं, हैप्पी डॉक्टर्स डे। जी हाँ, डॉक्टर्स डे पे मुकेश भटनागर जी, हम लोगों ने आज के वेबिनार को साझा किया, यहाँ पे बहुत सारी बातें बताई, बहुत ही सफल वेबिनार रहा और काफ़ी डॉक्टर जो जुड़े थे उन लोगों ने पॉजिटिविटी, आप लोग जीत गए।
सभी डॉक्टर्स ने कहा कि पॉजिटिविटी जो है ये आरजेएस बहुत अच्छा काम कर रहा है और इस देश को इसकी ज़रूरत है, इस समय इसकी मांग है। माइंड सेट तो लाइफ सेट, बहुत अनुभव की बात कही जॉली अंकल ने। जी हाँ, जॉली अंकल साहब का हम लोग अभी ये सिलसिला शुरू किए हैं, उसके बाद अलग राइटर की भी सिलसिला शुरू करेंगे। अभी तीसरा दिन है जब हम लोगों ने सफलता की ऊंची छलांग को सफलता की ऊंची छलांग को लिया है। तो ये बातें हो गई। अब आप लोगों से कुछ बातें अगर करना चाहें तो आप लोग हमें बताएं कि किस विषय पर बातचीत किया जाए, आप लोग क्या चाहते हैं, कोई भी इसमें लिख दीजिए। तो हम लोग क्योंकि हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इसमें कोई जानकारी जैसी चीज़ नहीं है। मेरे ख्याल से वीर शहीद अब्दुल हमीद जी का भी जयंती है आज, उनको भी नमन किया जाए। और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन चूँकि सुबह में वेबिनार हो गया था और आज फेसबुक लाइव का समय था, तो आप लोगों से बात करने के लिए ही हम यहाँ पर आए। अदरवाइज़ पहले तो हम लोग जिस दिन वेबिनार होता था कैंसिल कर देते शाम का, लेकिन इसको कैंसिल नहीं किया जाए क्योंकि ये सकारात्मक भारत दिवस को देश को बताने का ये फेसबुक लाइव है। क्योंकि 24 जुलाई को 11 बजे वेबिनार होगा। सकारात्मक भारत दिवस हम लोग पिछली बार 2019 में मनाए थे, 20 में तो वेबिनार हुआ था। तो सकारात्मक भारत दिवस आपका हुआ था वहाँ दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन में, बहुत बड़े हॉल में सकारात्मक भारत दिवस मनाया गया था, बड़े धूमधाम से मनाया गया था। तो इस बार वेबिनार होगा, आप जानते ही हैं कोरोना का कोई ठीक नहीं है, तो फिजिकल बैठकें बंद हैं। तो उसको हम लोग 11 बजे से वेबिनार करेंगे। बाकी आप कोई बातचीत करना चाहते हैं या आरजेएस फैमिली से संबंधित कोई चीज़ जानना चाहते हैं या कुछ भी, तो आप इस पर कमेंट कीजिए। तो मेरे ख्याल से क्योंकि बातचीत का सिलसिला आगे आधा घंटा हो गया है और फेसबुक लाइव हम समाप्त कर देंगे। अनहोनी हो जाती है ज़िंदगी में, कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हम जो कार्य करते हैं और किसी के लिए कुछ करते हैं वो लोगों के जहन में रहता है। आज आरजेएस फैमिली डॉक्टर के अग्रवाल को न भूली है न भूलेगी, और इनके नाम का जो है अवार्ड घोषित हो गया है, डॉक्टर के अग्रवाल मेमोरियल अवार्ड। ये किसी कोरोना योद्धा, किसी स्वास्थ्य कर्मी, आज डॉक्टर्स डे भी है, तो आज के दिन वेबिनार में यही बताया गया कि हम लोग आगे किसी एक कोरोना योद्धा को, स्वास्थ्य कर्मी को, जो मेडिकल फ्रेटर्निटी के फील्ड के व्यक्ति को ये अवार्ड देंगे। तो ये बातें हैं, ये सिलसिला चलता रहेगा। इसलिए ज़िंदगी में कुछ न कुछ अच्छे कर्म करते चलिए। डॉक्टर साहब अच्छे कर्म किए थे तो आज उनकी चर्चा पूरे देश भर में, विदेश में भी हो रही है। लोगों को अफसोस लग रहा है कि डॉक्टर साहब जल्दी चले गए। उनके साथ लोग जो जुड़े हुए थे, आरजेएस फैमिली तो बड़े गहरे रूप से जुड़ी हुई थी। और ये भी बता दें कि मंडे को वो मीडिया एडवोकेसी का कार्यक्रम करते थे, पत्रकारों को बुलाते थे, उसमें मैं भी शामिल था। तो हम लोग मंडे को आधे घंटे के लिए वो उस मीडिया एडवोकेसी, यानी कि कोरोना पे क्या रिसर्च हुआ है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, वो बताते थे डॉक्टर साहब। और डॉक्टरों के लिए और आम लोगों के लिए तो उनके दिन में वेबिनार चलते रहते थे, जूम पर करते थे वो। और उनके परिवार ने ये घोषणा कर दी है कि डॉक्टर साहब के जो भी काम चल रहे थे वो बंद नहीं होंगे, और अभी भी लगातार वो चल रहा है। ये जो हमने 500 मीटर चलने का, 6 मिनट वॉकिंग का जो बताया, ये भी डॉक्टर साहब के ही उसमें से आ रहा है। तो लगातार वो डॉक्टर साहब जो है वो चलाते थे। तो मेरे ख्याल से अब इसको यहीं पे हम संपन्न कर रहे हैं। मेरे पास कोई, अच्छा चलिए मैं लाइव लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी को ऐड किया। ओम वाला जी आप ऐड हो रहे हैं। ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी आप ऐड हो रहे हैं, कनेक्ट हो गए जी। वंदे मातरम, जय हिंद। लेकिन आप बनियान में हैं, आप बनियान में हैं। वंदे मातरम। गर्मी ज्यादा है? हाँ
हाँ हाँ हाँ हाँ, गंजी में है। लेकिन आप तो सोशल मीडिया पे हैं, आप सोशल मीडिया पे हैं। और आज हाँ, बात वेबिनार में तो भी, सही। आज वेबिनार में भी एक आदमी आपके साथ बनियान में थे। हाँ, वो थे कि आज कौन थे वो? 11 बजे आपका वेबिनार शुरू हुआ, 11 बजे मेरे लेबर लोग आगे काम करने के लिए, जो महीनों अच्छा से बुला गए थे। अच्छा तो उन्होंने वेबिनार देख कर बड़ा अच्छा प्रसन्न हुआ, तो मैं फिर आप भी आ जाओ सामने में, तो लोग जान अच्छा जाएंगे आपको। ही इज अच्छा वेरी सिंसियर प्लम्बर। अच्छा। अब ये बताइए और कि समीक्षा कीजिए आज के वेबिनार की, कि आपको कैसा लगा। ये समीक्षा का ही लाइव है, बताएं कैसा लगा। आज का सेमिनार था, वो अभी तक के जी जितने भी बताइए। समारोह हुए उनमें सकारात्मकता का ही बात हुई है। और एक ही हाँ पॉइंट हुआ है जो मेरा सिद्धांत है, सकारात्मक जीवन रक्षक ऊर्जा, आध्यात्मिक सकारात्मक जीवन रक्षक ऊर्जा, उसी का जी संचालन मैंने देखा। सबों ने उसी की बात की है, चाहे वो जी। ईशा जी हों, चाहे आप हम्म हों, और भी हम्म जितने आए, डॉक्टर आए, और ये न्यूट्रिनिस्ट आई है, वो सबका हम्म तो एक ही बात था, जीवन हम्म रक्षा। सबका एक हम्म ही समस्या है, जीवन रक्षा। मैं भी जीवन रक्षा पर काम करता हूँ। और सकारात्मकता चरे बेटी हो, ये नागार्जुन ने भी इसका समर्थन किया है, जो बिहार जी के गमई कवि हैं, जी बड़े जी। साहित्यकार हैं नामी। हम्म। और उनकी अब अब पर यह विषय को विषयांतर होते हुए मैं कहता हूं हम्म कि बात सुना जाए। सत्य संग घायल हुआ, गई अहिंसा चूक, जहां वहां दगने लगी शासन की बंदूक, चली ठूठ पर बैठ कर कोकिला कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। ये है, ये संदर्भ है जी। हमारे पराधीनता का। लेकिन हम्म आज भी हम इसी संस्कृति में यही फील कर गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी सकारात्मक बोली बंद नहीं कर पाया बंदूक अंग्रेजों का। तो अब अपने ही भाई बहनों की बंदूकें हम पर चलती हैं, बानी चलती हैं, तो उससे हमारा सकारात्मकता नहीं रुक सकता है। ये मैं जी आश्वासन करता हूं अपने समग्र भाई बहनों को। धन्यवाद। वंदे धन्यवाद मातरम। जय धन्यवाद। हिंद। अच्छा, सब लोगों के लिए एक सूचना भी दे दें कि हमें जब भी सोशल मीडिया पे आना है, तो हम कम से कम यूनिफॉर्म में आएँ। अपना कोई कोड नहीं है, लेकिन यूनिफॉर्म मतलब ड्रेसअप रहें। ये सबके लिए यहाँ पर इसीलिए ये बताना बहुत ज़रूरी है। जरूरी है, ये हाँ, जब भी आवश्यक है। सोशल मीडिया पे हम लोग आपस में बात करें, तो उसका ध्यान रखेंगे। और मैं अब अगर और कोई ऐड हो रहे हैं तो मैं उनसे, पुष्कर बालाजी हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये जमशेदपुर की प्रभारी हैं और महिला कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, डॉक्टर पुष्कर बालाजी ऐड हो रही हैं, मैं देखता हूँ। मुकेश भटनागर जी भी हैं। मुकेश भटनागर जी, आप भेजें तो आपको लाइव ले लिया जाएगा, क्योंकि आप एक लेखक हैं, कई किताबें लिखी है और समाज सेवी भी हैं, बैंक से रिटायर्ड हैं आप, और बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, सकारात्मक ज़िंदगी। तो ऐड हो रही हैं पुष्कर बालाजी। तब तक मुकेश भटनागर जी का देखता हूं अगर आता है, नहीं तो प्रोग्राम को एंड करेंगे। फिर शनिवार को हम लोग 8 बजे उपस्थित होंगे, कोशिश करेंगे। नेट की प्रॉब्लम के चलते टाइम भी लग रहा है। तो आज वेबिनार में ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ने भी स्वीकार किया कि जी
स्वीकार किया कि सकारात्मकता की बात जो है वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से डॉक्टरों ने की, मानना पड़ेगा। इसका मतलब हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं और सब लोग इंडोर्स कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम रखा गया था डॉक्टर के अग्रवाल मेमोरियल अवार्ड के इंडोर्स करने के लिए, ताकि डॉक्टर्स कम्युनिटी और उनके परिवार के लोग भी इसको इंडोर्स करें, और बहुत ही सफल रहा। तो इस तरह से हम लोग एक पद्मश्री और डॉक्टर बीसी राय अवार्डी डॉक्टर के अग्रवाल आरजेएस फैमिली में सकारात्मक भारत आंदोलन को सहयोग कर रहे थे, समर्थन दे रहे थे। और उन्होंने बिहार की यात्रा का बैनर भी लॉन्च किया था। डॉक्टर गिरीश त्यागी जी जो आए थे आज वेबिनार में, सेक्रेटरी दिल्ली मेडिकल काउंसिल, दोनों ने मिलकर ये बैनर लॉन्च किया था जो बिहार यात्रा की थी, 8 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक। और वहां जाकर स्कूलों में भाषण प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता की गई थी, लेखन प्रतियोगिता, ये सब है सकारात्मकता। गांव में भी हम लोग, क्योंकि समय नहीं मिलता है, तो गांव में भी हम लोग गए हैं। ये आपका इतिहास है। तो आपका इतिहास तैयार हो चुका है। आप फेसबुक पे जाइए, देखिए, आपका इतिहास तैयार हो चुका है। बस भूगोल जो है, सकारात्मक भारत भवन का आपको बोर्ड दिखाई देगा, बस चंद दिनों के बात है। आपके बैठने की एक व्यवस्था की जा रही है और काम में तेजी लाई जाएगी। जो भी नकारात्मक लोग हैं उनको जगाने की अब जरूरत नहीं है, अब हम लोगों को काम दिखाने की जरूरत है। मेरे ख्याल से ज्वाइन नहीं हुई और कोई एक बार और कोशिश कर लेते हैं, फिर इसको वाइंड अप कर लेते हैं। लेकिन आप लोग यहाँ पे अपनी बात को चर्चा का विषय बनाएंगे तो चर्चा होगी। और अपनी तरफ से मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं, आप लोगों की बातें लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। तो आप लोगों के जो भी सकारात्मक कार्य हैं आप यहाँ लेकर आएं या वीडियो भेजें। फिर सिलसिला शुरू हो गया है, वीडियो वगैरह 2-2.5 मिनट की दिखाई जाएगी, क्योंकि सकारात्मक कार्यों और सकारात्मक प्रयासों का ये फेसबुक लाइव है। मैं अपनी बात ज्यादा नहीं करना चाहता, सबको पता है मैं जो कर रहा हूं वो दिखता है, तो इसलिए मुझे उन बातों को करने की जरूरत है। हाँ, आप लोगों की बातों को एक सूत्र में बांधने की जरूरत है, क्योंकि अलग अलग जगह से आप लोग हैं और सबको एक सूत्र में बांधना संयोजक का तो यही काम होता है, जो मेरी समझ में आया। बाकी आप लोगों को अगर लगता होगा कि मेरे में कोई कमी है तो आप खुलकर बता सकते हैं, क्योंकि सुधार करने के लिए हम लोग तैयार हैं। और काफी में से प्रहलाद सिंह जी जुड़ गए हैं। प्रहलाद सिंह जी, आप अभी जुड़े हैं। अब हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग 11 बजे से वेबिनार कर रहे थे डॉक्टर्स डे का, तो काफी थके हुए भी हैं। और फेसबुक लाइव निर्धारित था, इसलिए फेसबुक लाइव पे आधे घंटे के लिए आ गए। अब आधे घंटे से ज्यादा समय हो गया है, पौन घंटा होने जा रहा है। तो आप सबों को जय हिंद जय भारत कहते हुए अब हम शनिवार को मिलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि गुरुवार, शनिवार और रविवार सायं 8 बजे 24 जुलाई तक होगा। 24 जुलाई सकारात्मक भारत दिवस है। ये आरजेएस ने ही तय किया है कि सकारात्मकता को प्रमोट करने के लिए, सकारात्मक भारत आंदोलन को गति देने के लिए जब दिवस मनाया जाता है तो एक दिवस सकारात्मक भारत दिवस भी होना चाहिए। तो इसको लेकर हम लोगों ने शुरुआत कर दी है। कभी भी कोई सरकार जो है इसको इंडोर्स कर सकती है, या और भी संस्थाएं जो हैं जिन जब सकारात्मकता आएगी कि हाँ नहीं बहुत अच्छी चीज है, तो वो लोग भी इसको मनाना शुरू करेंगे। इसी तरह से चीजें होती हैं। तो सकारात्मक भारत दिवस 24 जुलाई को 11 बजे वेबिनार और भी कार्यक्रम जो होंगे वो बताए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।